और जो यंगस्टर खुद अपनी ज़िंदगी ढंग से नहीं जी करके आया है, क्या कभी वो दूसरों को जीने देगा? क्या वो अपने जवानों को खुश रहने देगा? क्या वो अपने जवानों को जीने दे सकता है? क्योंकि उसने तो खुद अपनी ज़िंदगी नहीं जी ढंग से। तो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। I can see many new faces, and I believe it is my first interaction with many of you. I am Captain S.K. Singh, served Army for 7 years with Short Service Commission, and I was part of Kargil War. I was part of Operation Parakram, which happened after the attack of Parliament, and had a very colorful journey of 7 years in Indian Armed Forces. After that, for last 20 years, I believe I am into the profession of imparting my knowledge of armed forces and providing guidance to youngsters like you for service selection board and making their career into armed forces with excellent experience given by you people. Many of the youngsters like you made me proud by becoming All India Rank 1, All India Rank 2, All India Rank 3, All India Rank 4, 5. Yesterday only, a candidate from the same academy who was All India Rank in ACC 121 had given me a call. He is in 12 Guards now, got an infantry regiment, and he completed his commando course successfully with excellent grading. And yesterday he called me, कि सर जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और देखिए कहाँ ख़त्म हो रही है आकर के। मैंने बोला अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बहुत चलना है, अभी शुरू हुई है। तो एवरी डे यू अचीव समथिंग, दैट इज़ अ स्टार्ट फॉर नेक्स्ट जर्नी, नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एंड इफ यू हैव दैट एटीट्यूड इन यू, व्हाट नेक्स्ट? You are a fit material for armed forces. I know many of you are not comfortable with language, तो हम अपने कन्वर्सेशन को थोड़ा बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे। बहुत अभी कम उम्र में ये सपना देखा है कि हमें अब इसी ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। दिस इज one of the finest organization not only in India but all over the world. हम भारत में सिर्फ भारत की सेना को देखते हैं तो शायद उतना इसकी वैल्यू नहीं समझ में आती है, बट जब यूनाइटेड नेशंस में ये अपना कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो यूनाइटेड नेशंस के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और वहाँ जब इंटरनेशनली हमारी सेनाएं जाकर के दूसरी सेनाओं के साथ काम करती हैं और हमारी सेना थोड़ा ऊपर दिखाई देती है दूसरी सेनाओं से, तो समझ में आता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे, हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीरियसली सीन दिस ड्रीम इन देयर लाइफ? कई बार तो होता है ना कि घर के प्रेशर से निकल करके चलो भाई तैयारी कर ले, कुछ तो करना है तो चलो यही कर ले। इस विचार से अलग आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अंतरात्मा से ये आवाज आई कि हाँ जी मुझे ऑफिसर बनना है फौज में और इसलिए मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे सीखना है? ऑलमोस्ट एवरीवन? वाओ, गुड। अभी जो पढ़ाई कर रहे हो ये इस प्रक्रिया का सिर्फ एक भाग है। आपकी पूरी जर्नी 4 भागों में बटी होती है। जब आप फॉर्म भरते हो, वहां से आगे जब बढ़ते हैं आप, तो आपकी जो पूरी जर्नी है वो 4 भागों में बटी हुई है। फर्स्ट, यू नीड टू क्वालिफाई योर रिटन एग्जामिनेशन विच इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी। और यूपीएससी भारत की हाईएस्ट एग्जामिनिंग बॉडी है जो सारी ग्रेड 1 पोस्ट के लिए अधिकारी चुनते हैं भारत के लिए। और उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंडक्ट किया गया एक लिखित परीक्षा आपको पास करके आनी होती है, पहली सीडी। मगर क्या वो सीडी पर्याप्त है आगे चलने के लिए? नहीं, क्योंकि इस सीडी को जब आप क्रॉस करोगे तो आप अकेले नहीं उसके दावेदार होगे, आप
से मल्टीप्लाइड इनटू 22 टाइम्स। मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी वैकेंसी एनडीए में हैं इनटू 22 कर लीजिए, इतने लोग लिखित परीक्षा पास करके आएंगे। दावेदारी अभी भी 22 गुना ज्यादा है। फिर अगली एक प्रक्रिया में आप जाते हैं जो है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, विच अगेन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ। एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, छटनी प्रक्रिया होगी, जो लोग आ रहे हैं उनमें से कौन से वो यंगस्टर्स हैं जो हमारे बताए हुए तरीके से या हमारी एक्सपेक्टेशन पर अगले 4 दिन काम कर सकते हैं। मिनिमम पोटेंशियल देखने को हमें मिल जाए कि इनको हम रोक सकते हैं यहां पर फॉर फर्दर टेस्टिंग प्रोसेस। और जो लोग रोके गए उसमें 5वें दिन तय किया जाए कि भाई इसमें से वो पोटेंशियल कैंडिडेट कौन है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनेंगे और 4 साल की ट्रेनिंग लेकर के एक यंगस्टर सेना में कमीशन ऑफिसर बन करके आएगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नेशनल डिफेंस एकेडमी अगेन इज द फाइनेस्ट एकेडमी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एकेडमीज में गिनी जाती है। ऐसी दुनिया में सिर्फ 2 ही एकेडमी हैं जो तीनों सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षित कर सकती हैं। देयर आर ओनली 2 academies ऑल ओवर द वर्ल्ड विच कैन प्रोवाइड ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग टू द यंगस्टर्स। द फर्स्ट काइंड ऑफ एकेडमी इज वेस्ट पॉइंट एकेडमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका की वेस्ट पॉइंट एकेडमी दुनिया की पहली और सबसे पुरानी ऐसी एकेडमी है। इसी से प्रेरित होकर के भारत में 1954 में नेशनल डिफेंस एकेडमी शुरू की गई, विच वॉज स्टार्टेड बिल्डिंग इन 1948 एंड कंप्लीटेड बाय 1954। अगेन अ फैक्ट अबाउट नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिस एकेडमी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, 1990 1990 मतलब आज कितने साल हो गए? 34 ईयर्स। फॉर लास्ट 34 ईयर्स तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनके जो चीफ हैं वो हमेशा से एनडीए एलुमनाई रहे हैं। तो 34 साल का एक दबदबा है आर्म फोर्सेस के ऊपर नेशनल डिफेंस एकेडमी का कि इसी एकेडमी का पास आउट कैंडिडेट जो है चीफ बनता है, जो कि फॉर नेक्स्ट 36 ईयर्स तक और रहने वाला है। अगले 35-36 साल तक और यही दबदबा नेशनल डिफेंस एकेडमी का बना रहेगा सेना के अंदर। मिनिमम कह रहा हूं, क्योंकि अभी एक चीज और आ गई है, TS 10+2 एंट्री की ट्रेनिंग कम कर दी गई है, 4 साल हो गई उनकी भी ट्रेनिंग, जो 5 साल होती थी। वो एक क्लेम था उनका कि भाई हम भी 12वीं के बाद आते हैं और नेशनल डिफेंस एकेडमी वाले भी 12वीं के बाद आते हैं, उनकी ट्रेनिंग 4 साल की होती है, हमारी 5 साल की होती है। मतलब इन सर्विस हम 1 साल जूनियर रह जाते हैं उनसे, हमारा रैंक होल्डिंग जो है 1 साल पीछे रह जाता है। तो फॉर हायर रैंक्स वो बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब उनकी भी ट्रेनिंग 4 साल की गई है। तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी है आगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंडक्ट कर लिया गया है सेना के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए हो सकता है टेक्नोलॉजिकल एरा में कोई TS 10+2 एंट्री वाला भी चीफ बनेगा। मगर बनेगा कब? आज से कम 36-37 साल बाद, अभी नहीं। 36 में मिनिमम बता रहा हूं, वैसे ये 40 साल मान के चलिए कि 40 साल बाद कोई चीफ आ सकता है दूसरी एकेडमी का। अदरवाइज फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी का डोमिनेंस रहेगा और उस एकेडमी का हिस्सा बनने जा रहे हैं आप। Why I am telling you this story?
जस्ट टू मेक योर माइंड क्लियर कि यहां से लापरवाही बंद कर दीजिएगा, अब थोड़ा कंसर्न होकर के काम करिए, सीरियस नहीं होना, कंसर्न रहना। सीरियस होगे तो फिर बाहर चले जाओगे, क्योंकि सीरियस लोगों की जगह फौज में नहीं होती है, सीरियस लोगों की जगह अस्पताल में होती है, वो वहां जाएंगे। फौज में जिंदा दिल इंसान चाहिए, ठीक है? तो यू मस्ट हैव अ कंसर्न फॉर योर फ्यूचर, यू मस्ट नॉट बिकम सीरियस अबाउट इट, ओवर सीरियस, ओवर थिंकिंग। बहुत कम उम्र है अभी, खेलने खाने की उम्र है, अपनी जिंदगी को ढंग से जीना सीखो पहले, enjoy your life to the fullest, but you must know simultaneously your limits. अगर आप अपनी जिंदगी को खुश होकर के नहीं जी सकते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस लाइफ देन। उसके अलावा फिर एक यंगस्टर कुछ और कर भी नहीं सकता है, उसकी लाइफ बड़ी परेशानी में गुजरेगी आगे। यू आर looking forward for a career of commissioned rank in armed forces, where you will be having responsibility of many soldiers. और जो यंगस्टर खुद अपनी जिंदगी ढंग से नहीं जी करके आया है, क्या कभी वो दूसरों को जीने देगा? क्या वो अपने जवानों को खुश रहने देगा? क्या वो अपने जवानों को जीने दे सकता है? क्योंकि उसने तो खुद अपनी जिंदगी नहीं जी ढंग से। तो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट? Coming on to the requirement of armed forces, पहली चीज ये बिल्कुल जहन में क्लियर कर लो, फौज को कोई सुपर हीरो नहीं चाहिए, फौज को कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए। परफेक्ट मत बनने की कोशिश करो। फौज की रिक्वायरमेंट बहुत छोटी है, एक साधारण सा युवा जो समय की मांग पर, परिस्थितियों की मांग पर कुछ असाधारण करने की क्षमता रखता हूं। An ordinary youngster who is having some potential of doing extraordinary things at the demand of situation. ज्यादातर लोग परफेक्ट होने की कोशिश में या ओवर प्रैक्टिस करके अपने व्यक्तित्व को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और जब वो फौज में किसी प्रोसेस में आते हैं तो ये साबित करते हैं कि आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर हु इज नॉट इवन केपेबल ऑफ हैंडलिंग ऑर्डिनरी थिंग्स इनटू लाइफ। मैं वो असाधारण युवा हूं जो जीवन में साधारण काम भी ढंग से नहीं कर सकता। वो कुछ उल्टा प्रूव करते हैं। जरूरत छोटी सी है, एक साधारण युवा जो असाधारण करने की मात्र क्षमता रखता। बाकी ट्रेनिंग है 4 साल की आपकी आगे, उस ट्रेनिंग में फौज आपको बहुत कुछ सिखाएगी, वो मोल्ड कर लेंगे। अभी आप सब बिल्कुल कच्ची मिट्टी की तरह हो, अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, अगली परीक्षा अप्रैल में होगी। उससे पहले आप 1-2 एग्ज़ाम एक्सटर्नल और भी जो दे सकते हैं उसको भी दिया करें, जैसे इंजीनियरिंग के टेस्ट में ज़रूर बैठें, so that you will be getting some other opportunities in your life if you are seriously looking for this uniform। अगर इस यूनिफॉर्म की तरफ शिद्दत से देखते हो तो फिर मोटिवेशन। अब देखो, सब आप प्रेरित होते हो, कहीं से एक प्रेरणा लेकर के आते हो कि हाँ जी मुझे ये काम करना है, मुझे ऐसा बनना है। कुछ फिल्में देख करके प्रेरित हो जाते हैं, कुछ कहानियां सुन के प्रेरित हो जाते हैं, कुछ लाइव देख करके प्रेरित हो जाते हैं, कुछ समाचार सुन करके होते होंगे कि आज ऐसा हो गया कुपवाड़ा में, आज ऐसा हो गया राजौरी में, है ना। तो बहुत ऐसी कहानियां हैं। हमारे पास वॉर हीरोज़ की कमी नहीं है, बहुत वॉर हीरोज़ हैं इंडिया के अंदर।